हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। इससे पहले बेटा हम क्या चीज पढ़ चुके हैं? हमने अब तक पढ़ लिया है कि हम पढ़ चुके हैं रेडियन मेजरमेंट एंड डिग्री मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के बाद अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में अब हम पढ़ने वाले हैं, देखो 10th क्लास तक अप टू 10th हम क्या चीज पढ़ चुके हैं? हमने पढ़ा था कि जो हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो थे, जो हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज थे, उनको हमने कहां तक पढ़ा था? एक्यूट एंगल्स तक। एक्यूट एंगल्स तक हमने क्या सीखा था बेटा? उनकी वैल्यूज फाइंड आउट की थी। जैसे कि हमने साइन की 0 to 90 तक, और कोस, टेंजेंट, कोसिकेंट, सिकेंट और कोट सबको हमने एक्यूट एंगल्स की फॉर्म में पढ़ा था। बट अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम इन्हीं रेशियोज को या फिर इन्हीं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को आगे फर्दर उनकी और भी ज्यादा मतलब कि आगे तक मींस रेडियंस की फॉर्म में। अब तक हमने पाई तक पढ़ा था, अब पाई बाय 2 तक पढ़ चुके थे हम। अब हम आगे फर्दर और पढ़ेंगे पाई, 3 पाई बाय 2, 2 पाई एंड और भी आगे। ठीक है, तो उस चीज के लिए करते हैं शुरुआत। तुम लेते हैं, हमारे पास क्या है बेटा? एक यूनिट सर्कल है। ये मेरे पास क्या हो गया बेटा? ये हो गया मेरे पास एक यूनिट सर्कल। एक यूनिट सर्कल है, देखो ये मेरे पास एक यूनिट सर्कल है। तो मतलब जो ये मेरे पास ये जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास क्या होंगे? 1 0। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास क्या होंगे? 0 1। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास क्या होंगे? -1 एंड 0। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास क्या होंगे बेटा? अब यहां पे देखो y एक्सिस पे पॉइंट आया है तो 0 -1 हो गया। तो ये होंगे हमारे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट। और ये मेरे पास क्या है? कोई भी एक एंगुलर आर्क है, और यहां इसने एक एंगल बनाया बेटे, क्या? थीटा। ये एंगल यहां पे थीटा बनाया, तो ये जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लेके चलता हूं मैं ए बी। क्यों? क्योंकि यहां से ये ओरिजिन था, ये लेंथ मेरे पास ए थी और ये लेंथ बेटा मेरे पास क्या थी? बी थी। तो इसलिए मैंने इसके कोऑर्डिनेट्स को ए बी लिख दिया। ए बी की बजाय मैं यहां पे एक और सिस्टम लिखता। यहां पे मैंने कोऑर्डिनेट्स के नाम लिखे, देखो जो बुक में दे रखे मैं पहले वही लिख देता हूं, कोस थीटा साइन थीटा। आगे कोस थीटा साइन थीटा। अब जो मेरे पास ये पॉइंट मेरे पास ए था, बी सी और डी, ठीक है, और ये पॉइंट मेरे पास पी था। और इस पी पॉइंट के जो मेरे पास कोऑर्डिनेट्स थे वो थे बेटा मेरे पास क्या? कोस थीटा साइन थीटा। अब ये कोस थीटा साइन थीटा कैसे आए उस चीज को देखते हैं कि ये इसने कोस थीटा साइन थीटा क्यों लिखे, जबकि कोऑर्डिनेट्स तो हमारे क्या होने चाहिए थे? ए बी होने चाहिए थे। उस चीज को समझते हैं। अब देखो ये जो मेरे पास यहां पे इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया एम। तो जो मेरे पास ये जो ट्राइंगल है पी एम ओ, कैसी ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल है ना? राइट एंगल ट्राइंगल। अब ये मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच? यूज कर दिया। तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच है। परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है बेटे? बी। और हाइपोटेन्यूज मेरे पास क्या है? आर। लेकिन ये कैसा सर्कल है? तो यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल है तो रेडियस की जगह मैंने क्या कर दिया? यहां पे 1 कर दिया। और ये हो गया बेटा मेरे पास साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या हो गई? यहां से बी हो गई। सिमिलरली मेरे पास क्या हो जाएगा? ए बाई आर इज इक्वल टू कोस थीटा। तो यहां से बेटा कोस थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या हो गई? कोस थीटा की वैल्यू हो गई मेरे पास ए हो गई कोस थीटा की वैल्यू ए। तो अब जो ये मेरे पास रोटेटिंग रे है या फिर रोटेटिंग आर्क है, सॉरी, ये जो मेरे पास जो ओपी है, ये क्या है? मेरी रोटेटिंग रे है। ये रे रोटेशन करेगी। अब देखो ये रे चली कहां से थी? तो इस पॉइंट से चली थी, बिल्कुल यहां से, इस ए से। अब ए से चली थी तो यहां मेरे पास 1 है और यहां मेरे पास 0 है। तो सीधी सी बात है बेटे, यहां से मेरे पास क्या हो गया? कोस 0 की वैल्यू निकलेगी मेरे पास यहां से, और साइन 0 की वैल्यू निकलेगी। देखो अब देखो कोस थीटा तो 1 आया है, तो जब ये यहां पे रही होगी तो इसके कोऑर्डिनेट क्या रहे होंगे? कोस थीटा साइन थीटा। तो कोस थीटा मेरे पास कोस 0 1 हो गया, और साइन 0 मेरे पास, सॉरी, साइन 0 मेरे पास क्या हो गया? यहां से 0 हो गया।
हो गया साइन 0 0। अब डिस्कस करते हैं आगे। जब ये रे घूमती घूमती इस पॉइंट पर पहुंचेगी, इस पॉइंट पे मतलब कोस पाई बाई 2 बनेगा और यहां से मेरे पास बनेगा साइन पाई बाई 2, क्योंकि अभी हम रेडियन में बात कर रहे हैं, अभी रेडियन में डिस्कशन चल रहा है हमारा। तो वैसे साइन 90 कोस 90 भी लिख सकते हैं। आपको पता है कि 5/2 रेडियन इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है और 5 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। तो कोस की जगह देखो, कोस की जगह 0 आया तो यहाँ 0 कर दिया, साइन की जगह 1 आया तो 1 कर दिया। अब बात करते हैं यहाँ इसकी 180 की। तो मैंने यहाँ पे लिखा कोस पाई एंड साइन पाई। तो कोस पाई मेरे पास क्या हो गया, कोस पाई मेरा हो गया -1 और साइन पाई मेरे पास क्या हो गया 0 हो गया। सेम यहाँ 3π/2 पे आया मैं, कोस 3π/2। देखो ये तो हो गया मेरे पास 0, ये हो गया मेरे पास देखो π/2, ये हो गया पाई, ये हो गया मेरे पास 3π/2 और ये मेरे पास क्या हो जाएगा 2π। 360 को 2π या फिर यहाँ पे 0 डिग्री, ठीक है। तो cos 3π/2 हो गया और यहां से हो गया बेटे मेरे पास sin 3π/2। तो देखो cos 3π/2 मेरा क्या हो गया 0 और sin मेरा क्या हो गया -1। तो यहां जब 2π पे पहुंचा तो cos 2π और यहां से मेरे पास बना बेटे क्या sin 2π, sin 2π बना। तो cos 2π मेरा 1 हो गया और sin 2π मेरा क्या हो गया 0। तो इन्हीं से मैं एक और सिचुएशन बताता हूँ। देखो जब भी मेरे पास sin 0 मेरा 0 था, sin पाई मेरा 0 था, फिर 2π भी मेरा 0 था, फिर 3π 0, 4π 0, 5π 0 और ऐसे करते करते यहाँ से क्या रिजल्ट निकल के आया कि sin nπ इज इक्वल टू 0 और n बिलोंग्स टू z। जब n z से इंटीजर से बिलोंग करता है और sin nπ देखो 0 रखा मैंने, sin 0 मेरा 0, 1 रखा, sin पाई मेरा 0, 2 रखा, sin 2π मेरा 0, 3 रखूंगा, sin 3π मेरा 0। आ गई बात समझ में। अब इसके बाद देखते हैं कोस का, कोस के लिए देखते हैं, कोस के लिए अब डिस्कस करते हैं। देखो कोस π/2 0, 3π/2 0, 5π/2 0, 7π/2 0, 9π/2 0। तो यहां से क्या हो गया, कोस के लिए क्या चीज निकल के बाहर आई, कोस 2n + 1, 2n + 1 π/2, कोस ऑफ 2n + 1 π/2 मतलब ओड मल्टीपल ऑफ π/2 मेरा क्या हो गया 0। और कब, जब n किससे बिलोंग करेगा, मेरा इंटीजर से बिलोंग करेगा। तो यहां से मेरे पास दो बातें निकल के बाहर आई। क्या क्या निकल के बाहर आई कि कोस का तो ओड मल्टीपल ऑफ π/2 मेरे पास 0 होगा और साइन में मेरे पास क्या होगा, साइन में यहां से मैंने एक चीज और फाइंड आउट की कि साइन में nπ मेरा क्या होगा 0 होगा। तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, अपनी टेबल भी बना सकता हूं। तो देखते हैं कि हम टेबल को कैसे बनाते हैं। देखो टेबल के लिए आपको क्या करना है कि बिल्कुल सिंपल सा है कि देखो यहां से इन वैल्यूज को तो मैं यूं रहने देता हूं और यहां से थोड़ा सा रब कर लेता हूं और रब करने के बाद और एक टेबल बनाते हैं छोटी सी, और उस टेबल में हमारे पास किसकी वैल्यूज होंगी, साइन की, कोस की और टेन की। तो देखते हैं, ये हो गया, यहां हो गया मेरे पास साइन, ये कोस और ये टेन हो गया। तो थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे, बिल्कुल शुरुआत से थोड़े से कम स्पेस में ले लेते हैं। यहाँ सबसे पहले मेरे पास होता है साइन 30 मतलब साइन 0 के बाद हो गया π/6 के बाद होता है साइन 45 को हम रिप्रेजेंट करते हैं π/4 से। तो ये हो गया मेरे पास π/4, ये हो गया मेरे पास π/3 और फिर हो गया मेरे पास π/2 और फिर हो गया मेरे पास π/2 के बाद सीधा पाई और पाई के बाद हो जाएगा 3π/2 और 3π/2 के बाद मेरे पास हो जाएगा क्या बेटे 2π। हो गया। अब देखो 0 की वैल्यू पता है, π/6 की वैल्यू, अरे यहाँ उल्टा लिखा गया, चलो यहाँ लिख देता हूँ साइन, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक ही समझा देता हूँ। चलो साइन के लिए देखो, साइन 0 पता है, π/6 π/4 π/3 π/2, यहाँ तक की वैल्यू तो मैं 10th क्लास में पढ़ चुका। साइन पाई 0, 3π/2 पे देखो साइन 3π/2 -1, 2π पे 0, ऐसे यहाँ कोस की लिख लूंगा। फिर टेंजेंट की कैसे आएंगी, टेंजेंट x कैसे आएगा, साइन x और बाई कोस x करके मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ से टेंजेंट x आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, अपनी इन वैल्यूज को सोल्व कर लेंगे। और हमारे पास क्या आ गई, यहाँ से मेरे पास क्या आ गया है, यहाँ से मेरे पास डिफरेंट वैल्यूज आ गई हैं।
जिनको हमने फाइंड आउट किया है विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में हमने डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को फाइंड आउट किया है अपने इस छोटे से डेरिवेशन से। यहाँ से हमने जीरो की वैल्यू निकाल दी, पाई की वैल्यू निकाल दी और इन सब की वैल्यूज को बेटा मैंने क्या कर लिया है, फाइंड आउट कर लिया है। तो एक छोटी सी सिचुएशन और बता देता हूँ आपको कि अगर मान लीजिए आपको और भी वैल्यूज निकालनी है तो एनीथिंग बाय जीरो करोगे तो कुछ कोई भी हमारे पास एक क्वांटिटी है उसके अपॉन में जीरो करोगे तो नोट डिफाइन हो जाएगा। जीरो बाय जीरो भी इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है, जीरो बाय समथिंग हमारे पास जीरो होता है। तो इस प्रकार से हम क्या कर लेंगे, और एनीथिंग बटे इन्फिनिटी हमारे पास क्या होता है बेटा, जीरो होता है। तो यहाँ तक आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा कि हमने पाई बाय 2 तक की वैल्यूज तो निकालनी सीख ली थी, कब, जब हमने 10th क्लास में सीख ली थी वो वैल्यूज तो निकालनी। अब हमने किसकी वैल्यू सीखी, पाई 3 पाई बाय 2, पाई की 3 पाई बाय 2 की, और हमारे पास और हमने किस चीज की वैल्यू और सीखी है बेटे अभी, और 2 पाई तक की। अब सीखते हैं एलिड एंगल्स के लिए। एलिड एंगल्स, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस या फिर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एलिड एंगल्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो एलिड एंगल्स कौन से होते हैं, वो एंगल्स जिनका सम और डिफरेंस either 0 or a multiple of 90 degree. Any two angles whose sum or difference, जिनका सम या फिर डिफरेंस क्या हो, या तो 0 हो या फिर क्या हो मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, या फिर या तो 0 हो या फिर क्या हो हमारा मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। तो उस चीज उन एंगल्स को हम कौन से एंगल नाम देते हैं बेटा, एलिड एंगल्स। तो उन एंगल्स में हमारे कौन से एंगल्स आते हैं, उन एंगल्स में हमारे आएंगे बेटा माइनस थीटा, 90 प्लस माइनस थीटा, ठीक है, 180 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा, और हमारे पास क्या होता है 360 प्लस माइनस थीटा। तो समझते हैं कि इन एंगल्स के लिए हम अपने वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखते हैं, ये हो गया हमारे पास। अब देखो यहाँ पे ये तो हो गया मेरा 0 या फिर 2 पाई, ठीक है, 0 या फिर 2 पाई। ये हो गया मेरे पास पाई बाय 2 कह लो या 90 कह लो, चलो यहाँ मैं 90 लिख रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया 90, इस 2 पाई को मैं 360 से कन्वर्ट कर रहा हूँ। ये हो गया बेटा मेरे पास 180 और ये हो गया मेरे पास 270। हमें सबको पता है कि 270 को 3 पाई बाय 2 से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट। अब ये जो मेरे पास क्वाड्रेंट है, इस क्वाड्रेंट में तो मेरे पास कैसे एंगल मिलेंगे, 90 माइनस थीटा के एंगल मिलेंगे। मेरे पास क्या मिलेगा 90 माइनस थीटा। और अब ये जो एंगल, ये जो क्वाड्रेंट है मेरे पास, इसमें क्या मिलेंगे 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा, यही तो मिलेंगे। और इसमें यहां मिलेंगे 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। और यहां क्या मिलेंगे मेरे को 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा, ये मिलेंगे मेरे को, ठीक है। तो अब इनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, उसके लिए हमें एक छोटा सा सिस्टम याद करना पड़ेगा। क्या, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, बस ये बात याद रखनी है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ए का मतलब क्या है, ऑल पॉजिटिव, मतलब सारे के सारे कैसे आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। और एस का मतलब होता है साइन, और साइन का उल्टा कौन होता है, कोसिकेंट। मतलब इस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास कौन कौन पॉजिटिव होगा, साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होगा। T4 होता है मेरे पास टेंजेंट, और उसका उल्टा कौन होता है, कोट। तो इस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होगा, सिर्फ टेंजेंट और कोट पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। C4 होता है मेरे पास कोस, और कोस का उल्टा होता है बेटा मेरे पास सीकेंट। तो यहाँ मेरे पास कौन कौन पॉजिटिव होंगे, कोस और सीकेंट तो होंगे पॉजिटिव, बाकी सारे के सारे मेरे पास क्या होंगे बेटा, नेगेटिव होंगे। तो समझते हैं कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते हैं। उसके लिए मेरे पास एक सिंपल सा रूल है। क्या होगा कि वो रूल मेरे पास क्या है, उस रूल को समझते हैं, कैसा है वो रूल और क्या है, उस रूल के बारे में डिस्कशन करते हैं। वो रूल है क्या, एक्चुअली रूल क्या है देखते हैं। सबसे पहली बात कि जब भी मेरे को एंगल का फाइंड आउट करना है, कि एलिड एंगल्स हैं, ये इन एंगल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं, जब भी मेरे को एंगल्स के बारे में फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे। उसके लिए हम सबसे पहली चीज क्या करेंगे, आइडेंटिफाई क्वाड्रेंट। आइडेंटिफाई क्वाड्रेंट, हम क्या करेंगे, क्वाड्रेंट को फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहली बात क्या करेंगे, हम क्वाड्रेंट को फाइंड आउट करेंगे, क्वाड्रेंट हमारा एक्चुअली कौन सा है। दूसरी चीज क्या चीज चेक करूंगा है कि उस क्वाड्रेंट में उस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का साइन क्या है।
पहली बात तो क्वाड्रेंट चेक करूंगा कौन सा क्वाड्रेंट है। दूसरी चीज क्या चेक करूंगा कि उस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का उस क्वाड्रेंट में साइन क्या है। तीसरी चीज चेक करूंगा, तीसरी चीज क्या चीज चेक करूंगा कि चेंज को चेक करूंगा। ठीक है, क्या चीज को चेंज चेक करूंगा कि चेंज होगा या नहीं होगा। अब देखो चेंज कब होगा या फिर कब नहीं होगा। देखो अगर ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है, ठीक है, अगर ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है, या फिर मैं कह दूं कि अगर 90 प्लस माइनस थीटा है या फिर ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है, ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है तो होगा चेंज। ठीक है, और अगर मान लीजिए अदरवाइज नो चेंज। दो चीजें हैं, ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है तो चेंज होगा, अदरवाइज क्या होगा, नो चेंज। मतलब अगर मेरे पास 90 प्लस माइनस थीटा है, 270 प्लस माइनस थीटा है, ठीक है, तो होगा हमारे पास इन दोनों केसेस में चेंज। और चेंज भी क्या होगा मैं अभी समझाऊंगा। चेंज में क्या होगा, साइन कोस में चेंज होगा और कोस साइन में चेंज होगा, टेंजेंट कोट में चेंज होगा और कोट टेंजेंट में चेंज होगा, सीकेंट कोसिकेंट में चेंज होगा और कोसिकेंट सीकेंट में चेंज होगा। ये हमारे पास चेंज होगा। और अगर मान लीजिए मेरे पास क्या है 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा है तो फिर होगा बेटा हमारे पास नो चेंज। मतलब यू का यू साइन रहेगा, साइन है तो साइन रहेगा, कोस है तो कोस रहेगा। हमने मेन सा इस वीडियो में डिस्कस किया है, इसको थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा ब्रॉडली डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो बेटा इस वीडियो में हमारा इतना ही रहेगा। थैंक यू।